आजकल ऑडियो टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में अगर पर्सनल साउंड स्टेज वाले ईयरफोन्स मिल जाएं तो आज मैं लाया हूँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट ईयरफोन्स, और वो भी 3000 की कीमत के अंदर में। जिन लोगों की साउंड प्रोफाइल धूम बेस रहती है उन लोगों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो ईयरफोन्स बताऊंगा वो है सिर्फ ऑडियो फाइल्स के लिए। और मेरे हिसाब से बेस्ट साउंड स्टेज पाने के लिए मिनिमम 3000 तो खर्च करना बनता है। वैसे हमारी लिस्ट में और सस्ते ईयरफोन्स भी आएंगे, तो इस वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स के अलावा और भी बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। वेलकम बैक टेक लीडर्स, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं टेक लीडिंग। सबसे पहले ईयरफोन्स की स्पेसिफिकेशन को डिटेल में समझते हैं, सो लेट्स डाइव इन। डू यू नो डायनामिक ड्राइवर्स और बैलेंस आर्मेचर ड्राइवर्स में कौन सा बेटर है? ज्यादातर ईयरफोन्स, हेडफोन्स और ईयरबड्स में डायनामिक ड्राइवर्स होते हैं। इसमें डायाफ्राम को जोड़ा हुआ होता है मैग्नेटिक कॉइल से, जिसपे करंट पास होते ही डायाफ्राम हवा से मूव होता है, जिससे साउंड क्रिएट होती है। डायाफ्राम के वाइब्रेट होने से साउंड वेव बनती है और हमारे कानों तक पहुंचती है। वही बीए ड्राइवर्स मतलब बैलेंस आर्मेचर ड्राइवर्स में कॉइल से करंट पास होता है, जिसको दो मैग्नेट्स के बीच में फिट किया जाता है। करंट मिलते ही 1 सेकंड में कॉइल 1000 बार मूव होता है, जिससे साउंड वेव क्रिएट होती है। इस करंट की वोल्टेज पावर को इम्पीडेंस बोलते हैं। आपके लिए आसान भाषा में बोलूं तो बैलेंस्ड आर्मेचर ड्राइवर्स बेटर रहते हैं डायनामिक ड्राइवर से, अगर बैलेंस्ड ड्राइवर्स मल्टीपल यूज किए गए हों। अदरवाइज डायनामिक ड्राइवर्स का साउंड वाइडर रहता है। IEMs और ईयरफोन्स में क्या डिफरेंस है? IEMs इन ईयर ईयरफोन्स ही होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये कस्टम मॉडिफाइड होते हैं ऑडियोफाइल साउंड क्वालिटी सुनने के लिए। आसान भाषा में आपने बड़े स्पीकर्स तो देखे हैं ना, जिसमें बेस के लिए वूफर और ट्विटर लगे होते हैं ट्रिबल के लिए। वैसे ही IEMs में मल्टीपल ड्राइवर्स होते हैं बेस, ट्रिबल और मिड के लिए। इसीलिए ये बल्कि भी होते हैं, पर लंबे चलते हैं क्योंकि इनको खोल के रिपेयर करना ईजी होता है और वायर भी रिप्लेस कर सकते हैं। और फाइनली ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या चीज़ है? तो दोस्तों, इससे पता चलता है ईयरफोन्स में बेस ज़्यादा मिलेगी या क्लैरिटी। जैसा कि आपने देखा होगा 20 हर्ट्ज से 40 किलो हर्ट्ज या फिर 7 हर्ट्ज से 40 किलो हर्ट्ज, इन दोनों में 7 हर्ट्ज में ज़्यादा बेस मिलेगी, क्योंकि लो वैल्यू यानी फर्स्ट नंबर मीन्स हाई बेस। अब देखते हैं कौन से ईयरफोन्स अपने लिए बेस्ट हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। हमारे चैनल पर फिर से गिव अवेज आने वाले हैं। तो सबसे पहले ईयरफोन्स हैं साउंड मैजिक E11C। ये मॉडल E10C का सक्सेसर है, जो कई सालों से मोस्ट सजेस्टेड ईयरफोन्स रहा है। ये ब्रांड माना जाता है क्रिस्टल क्लियर ऑडियो क्वालिटी को बजट कीमत में पाने के लिए। इसमें एक्यूरेट बेस मिलती है, न कम न ज्यादा। वोकल्स भी क्लियर सुनाई देते हैं। 10 mm के डायनामिक ड्राइवर्स फर्स्ट क्लास साउंड प्रोड्यूस करते हैं और वाइडर साउंड स्टेज बनाते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो डिजाइन इसका प्रीमियम है, क्योंकि इसकी हाउसिंग एल्युमिनियम की दी गई है। वायर इसकी टैंगल फ्री है, जिसमें 3 बटन वाला रिमोट कंट्रोलर लगा मिलता है। कॉलिंग के लिए माइक क्वालिटी भी एक्सेलेंट है। बॉक्स में मिलता है हार्ड कैरिंग केस एक्स्ट्रा सिलिकॉन टिप्स के साथ। अटैच करने का जैक L शेप का दिया हुआ है, जो कि कन्वीनियंट रहता है। नेक्स्ट ईयरफोन्स है TRN V80। सबसे पहले तो इनकी फिटिंग बहुत बढ़िया है। बाहर से मेटल बॉडी दी हुई है और इनके ईयर टिप्स का मल्टी कलर देखने में कूल लगता है। इसमें आपको 4 ड्राइवर्स मिलते हैं, 2 डायनामिक और 2 बैलेंस आर्मेचर ड्राइवर्स, लेकिन उसके बावजूद इसका साइज बहुत कॉम्पैक्ट है। इस ड्राइवर सेटअप में लो और हाई फ्रीक्वेंसी दोनों में बढ़िया साउंड आउटपुट मिलती है, जैसा कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से आइडिया लगा ही सकते हैं। वायर भी इसकी ब्रेडेड है, जिसमें ईयर टिप्स की तरफ कर्व्ड प्लास्टिक लगा है, जिससे कानों पर टिका रहता है। इस प्राइस में ये क्वाड ड्राइवर्स वाले ईयरफोन्स वैल्यू फॉर मनी है दोस्तों। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डले हैं। ब्लॉन BL03। इन फेमस ईयरफोन्स में आपको ब्लॉन का सिग्नेचर साउंड मिलेगा। बेस बढ़िया है और हाइस को किल नहीं करती। इसमें 10 mm के डायनामिक ड्राइवर्स लगे हैं, जो एक्सपेंसिव ब्रांड्स को साउंड में टक्कर देते हैं। लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 20 हर्ट्ज का है, यानी बेस ओवर पंची नहीं है। लुक्स में ये एलिगेंट लगते हैं। शाइनी मेटल की फिनिशिंग, वायर में भी ऊपर की तरफ कर्वी टच दिया हुआ है परफेक्ट फिटिंग के लिए। 2 पिन कनेक्टर भी पूरा हाइड रहता है, जो कि प्रीमियम डिजाइन को कंप्लीट करता है। इस मॉडल में विदाउट माइक वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है और सस्ता भी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयरफोन्स की तरफ, जो कि हैं KZ ZSN Pro। ये बेहतरीन दिखने वाले ईयरफोन्स फुली कस्टमाइजेबल है। इस मॉडल का बेस वर्जन हमारी लिस्ट में सबसे सस्ते ईयरफोन्स भी हैं और सबसे ज्यादा पसंद भी किए गए हैं। ये दोनों ड्राइवर्स के साथ आते हैं। इसमें एक बैलेंस आर्मेचर और एक 10 mm डायनामिक ड्राइवर का यूज किया है। इसकी मेटल बॉडी को खोलकर इजीली रिपेयर कर सकते हैं, वायर को अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें आपको पावरफुल पंची बेस मिलने वाला है दोस्तों, और इस प्राइस पे ये स्टील डील है।
फाइनल ईयरफोन्स लिस्ट में बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। ये हैं CCA C10। मेरी गारंटी है इन्हें यूज करने के बाद आप नॉर्मल ईयरफोन्स को यूज करना छोड़ देंगे। वायर कनेक्टर देखने में कूल लगता है, लेकिन प्लास्टिक केसिंग एक नेगेटिव पॉइंट है। हालांकि इससे वेट कम हो जाता है और इसके साइज को देख के लगता है ये जरूरी भी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बेस्ट ऑडियो क्वालिटी की। ये 4 बैलेंस्ड आर्मेचर और एक डायनामिक ड्राइवर के साथ आता है, जो कि टॉप नॉच ऑडियो प्रोड्यूस करते हैं। इसका बेस पंची है, पर फिर भी वोकल्स बिल्कुल क्लियर सुनाई देते हैं। बजट मॉडल CA4 भी प्राइस के अकॉर्डिंग बीस्ट ईयरफोन्स हैं। ये माइक के साथ आते हैं जो सिंगल बटन रिमोट कंट्रोलर से अटैच्ड है। तो ये हैं दोस्तों मेरे सजेस्टेड 5 बेहतरीन ईयरफोन्स। जैसा कि आपको पता ही है, सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं। अब जल्दी से कमेंट करके बता दो आपको कौन सा पसंद आया। अगर आपका इन ईयरफोन्स को लेके कोई सवाल है तो पूछ लेना। और जाने से पहले इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ दोस्तों, दोबारा से गिव अवे शुरू होने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगली टेक वीडियो में। टिल देन Sabar karai, sarak, whatever.